रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 की मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई थी। तो एक्सरसाइज 1.3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट अब इसमें इस एक्सरसाइज में हमारे पास 7 इक्वेशन थी। तो फर्स्ट 3 इक्वेशंस हमने जो है वो एक वीडियो में डिस्कस की हैं, और ये 2 वीडियोस भी हमने एक वीडियो में डिस्कस की हैं। अब ये 2 वीडियोस आज इक्वेशंस आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो ये 2 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, तो वो आप लाजमी देखिए ताकि इन दोनों इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं आपको समझ आ जाए। अभी ये 2 इक्वेशन सोल्व करनी है, तो इनकी जानिब मूव करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है आप उसको अगर गौर से देखें तो हमारे पास जो मेन फंक्शन है जो x वो पावर की फॉर्म में आ गया है। तो अब इसको कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 डॉट डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई 2, और इसकी पावर है 2x प्लस 1, और -9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर आपने एक्सपोनेंशियल लॉज जो है वो आपने पढ़े हैं, तो आपको मालूम होगा कि अगर बेस सेम हो और पावरें डिफरेंट हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि 4.2, यानी अब मेरे पास ये जो 2x प्लस 1 है इसको मैंने ऐसे लिख लिया कि 2x डॉट 2 की पावर 1। क्यों? अगर बेस सेम है तो इसे एक दफ़ा लिख कर पावर दोबारा ऐड करूँगा तो यही चीज़ बन जाएगी। अब -9 डॉट 2x प्लस 1। अब यहाँ पर है क्या कि मैंने बराबर किया है कि मैं कहता हूँ कि 2x मेरे पास बराबर है y के। तो बोथ साइड पर अगर स्क्वायर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 2x है, इसकी जगह मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर, और ये जो x2x है इसकी जगह मैं लिखूंगा y। और ये अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ गई, 4 डॉट वाई 2 डॉट 2 माइनस 9y प्लस 1। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 9 2 8, तो क्या आ जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बन गई है। अब वही काम फैक्टराइजेशन करनी है जो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। फैक्टराइजेशन के लिए 8 प्लस 8 चाहिए, और प्लस माइनस करके मुझे -9 चाहिए। तो 2 फैक्टर्स मैंने ले लिए, एक 8 और एक 1। तो अब इनको सेटिस्फाई करते हैं अपनी दोनों कंडीशन। -8 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 8 1 8, और माइनस माइनस प्लस 8 और 1 9, और वही रकम का साइन -9। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दोनों फैक्टर्स हम लिखते हैं, तो आपको मालूम है कि दोनों फैक्टर्स सेंटर वाली वैल्यू की जगह लिखते हैं, जिसे मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। तो 8y स्क्वायर माइनस वाई, अब -1 y क्या है कि ये 1 है, तो अब सेंटर वाली वैल्यू का जो वेरिएबल है वो y है, इसलिए 1 के साथ y भी आएगा। -8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 8y माइनस 1, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा -1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 8y माइनस 1। दोनों ब्रैकेट्स बराबर है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ओके है। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला 8y माइनस 1, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बराबर करते हैं 0 के, तो ये -1 है, इस जानिब आएगा तो क्या हो जाएगा +1। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जानिब आएगा तो डिवाइड, तो y का आंसर आ गया 1/8। अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर y -1 है, तो -1 इस जानिब आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब वही अब वापस जो है कंडीशंस की जानिब जाते हैं कि 2x को बराबर किया था हमने y के, तो यहाँ भी ये 2x इक्वल टू हो जाएगा y के। तो ये जब 2x बराबर होगा y के तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अब ये देखें कि 2x इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है, तो मैंने 1 लिख दी। अब किसी भी चीज़ की पावर आप ले लें, आप 3 की पावर 0 लें वो भी 1 है, आप 100 की पावर 0 लें तब भी वो 1 है, 1000 की पावर 1 लें तब भी वो 1 है। तो यहाँ पर 2 की पावर मैंने ले ली 0, क्यों ली कि बेस सेम हो जाए। जब बेस सेम हो तो पावरें भी आपस में सेम हो जाती हैं, तो बेस सेम है तो पावरें सेम, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 2x इक्वल है 1/8 के। अब 8 के अगर आप एलसीएम लें या फैक्टर लें तो ये क्या बनते हैं, 2 की पावर 3 बनता है। अब 2 की पावर 3 प्लस में है, इसको मैं शिफ्ट कर दूँ ऊपर तो ये क्या हो जाएगा -3। तो अब बेस सेम हो गई, कट गए, तो एक्स का आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट क्या बना, -3 और 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन थी जो हमने सोल्व कर ली है।
अब इसकी जो सेवंथ और लास्ट इक्वेशन है उसकी जानिब मूव करते हैं और ये काफ़ी अहम इक्वेशन है और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो अब इक्वेशन क्या है कि x+1 x+3 x-5 x-7 इक्वल टू 192 है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब ये इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या बनेगा कि अब ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं हमारे पास, इन सबको आपस में ऐड करते हैं। +1 +3 -5 -8, तो आप इन सबको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -8। जब इनका आंसर आ जाए तो उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं कि हमने दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करते हैं और हमारे पास आंसर आ गया इसका -4। अब -4 आंसर आ गया है। अब दो फैक्टर्स मैंने वो आपस में मल्टीप्लाई करने हैं जिनका आंसर -4 आए, यानी 3 और 1 4। 4 तो आ रहा है मगर माइनस नहीं आ रहा। तो अब ये फैक्टर कैसे बनेंगे? तो आप अगर देखें कि आप -5 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -5 + 1 -4 और -3 -7 + 3 -4, तो ये आपस में फैक्टर बन गए। इसका मतलब क्या है कि x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x-5 और x+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x-7, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x से होगा तो x², x5 से होगा तो -5x, ये 1x से होगा तो 1x और ये प्लस माइनस माइनस 5 1 से होगा तो 5, ये x से होगा तो x², ये x7 से होगा तो -7x, ये 3x से होगा तो +3x और ये प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x², ये यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस 5 से 1 गया -4x -5 x², यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए तो -4x -21 और इक्वल टू 192। अब आप तो गौर से देखें तो x² -4x दोनों में मौजूद है, जिसको मैं बराबर करता हूँ y के। मैंने इसको y के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? y -5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? y -21 और इक्वल टू 192 है। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो y से होगा तो y², y21 से होगा तो -21y, ये से होगा तो -5y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +21 5 से होगा तो 105 आता है और ये प्लस 192 इस लेफ्ट साइड पे आएगा तो -192 हो जाएगा। अब y², ये माइनस माइनस क्या हो गया? +21 और 5 26y, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस 192 में से 105 मैंने माइनस किए तो 87 आ गया, बड़ी रकम का साइन माइनस, तो -87 आ गया है। अब वही काम फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन के लिए मुझे 87 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -87 चाहिए और प्लस माइनस करके -26 चाहिए। तो दो फैक्टर्स मैंने लिए, एक -29 और एक +3, इनको सिम्प्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस -29 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 87 आता है और प्लस माइनस माइनस, तो 29 में से 3 गए तो 26, बड़ी रकम का साइन माइनस, तो -26, तो दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब ये दोनों फैक्टर जो है वो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आपको मालूम है कि फैक्टर्स जो है वो सेंटर वाली वैल्यू की जगह लिखे जाते हैं। तो y² -29y + 3y -87 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए। हमें दोनों में से कॉमन y आ रहा है तो y कॉमन लिया तो क्या बचा? y -29, इन दोनों में से +3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? y -29, क्यों कि 29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस 87 आता है। तो अब दोनों ब्रैकेट्स मेरे पास ओके हैं, तो ये दफ़ा ब्रैकेट y -29 और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला y +3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा? y -29 इक्वल टू 0, y +3 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर y -29 इससे जाने आया तो +29 और +3 इससे जाने आया तो -3 हो गया है। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है x² -4x, इसकी जगह इन वैल्यूज़ को लिखना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे x² -4x इक्वल टू y था, तो एक y की वैल्यू थी -3, तो मैंने -3 इंटर की। तो अब यहाँ पर -3 को इस जानिब शिफ्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? x² -4x + 3 इक्वल टू 0। अब वही काम यहाँ पर फैक्टराइजेशन दोबारा होगी। तो फैक्टराइजेशन के लिए मुझे मल्टीप्लाई करके +3 चाहिए और प्लस माइनस करके मुझे -4 चाहिए। तो दो फैक्टर लिए मैंने, एक -3 और एक -1, तो 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो +3 फैक्टर ओके हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, बड़ी रकम का साइन माइनस, तो -4, दोनों फैक्टर सेटिस्फाई हो गए। तो वापस वही काम,
ये दोनों फैक्टर मैंने सेंटर वाली वैल्यू की जगह लिख दी है। तो -3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन लिया तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा -1, तो इस माइनस की वजह से ये अंदर का साइन चेंज, तो x माइनस 3 आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखेंगे और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला लिखेंगे। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, ये इसके आंसर आ गए। दूसरी जानिब पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू थी 29, इस जानिब आएगा तो -29। अब यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं बनते क्योंकि 29 जो है ये प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -29। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस फार्मूले में आपने वैल्यूज खुद इंटर करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपका क्वेश्चन सेट क्या आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट कर ली है। तो अब जो है एक्सरसाइज 1.4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।